नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रवजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। बिहार की सियासत में अभी खेला बाकी है। ये खेला क्या है, इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। बिहार में मौजूदा जदयू भाजपा महागठबंधन के पास 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और ये समर्थन पत्र बिहार के राज्यपाल को दिया गया है। नई सरकार का गठन हो चुका है और तमाम जो लोग मंत्री बने हैं उन्हें मंत्री पद भी आवंटित कर दिया गया है। लेकिन खेला की जो बात है वो अब कांग्रेस के तरफ से बातें सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जीतन राम मांझी को बिना शर्त मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। अब आपको बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी क्यों कमजोर करीब बन गए हैं, जिन पर कभी राजद तो कभी कांग्रेस बयान दे रहा है। जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन एमएलसी हैं। इनका भी कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, लेकिन डॉक्टर संतोष सुमन को मौजूदा महागठबंधन सरकार के बाद जो सरकार बनी है इसमें मंत्री बनाया गया है। महागठबंधन सरकार में भी मंत्री थे और जदयू चाह रही थी कि हम सेकुलर का विलय जदयू में हो जाए और इसी सवाल पर जीतन राम मांझी जदयू का साथ छोड़कर चले गए थे। लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन में थे, भाव नहीं मिला तो नीतीश कुमार के साथ आ गए। 4 सीटों पर इनके विधायक भी जीत गए, बेटा मंत्री भी बन गया। अब भाजपा के साथ हैं जीतन राम मांझी, 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन को तो मंत्री बना दिया गया है। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि टेकारी से उनके पार्टी के विधायक जो भूमिहार बिरादरी से आते हैं डॉक्टर अनिल कुमार को भी मंत्री बनाया जाए। अब दुविधा यह है कि जदयू अपने कोटे के किसी भी मंत्री के मंत्रालय में या विभाग में कोई कटौती करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी आवंटित सभी विभागों के लिए नाम सेट कर दिए हैं। हालांकि भाजपा के पास फिलहाल जो 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री प्रेम कुमार हैं उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। अब जीतन राम मांझी जो दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको लेकर खबर है कि भाजपा और जदयू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों को लेकर महागठबंधन में भी चले जाते हैं तब भी नीतीश कुमार के पास 124 विधायकों का समर्थन होगा और बहुमत से ये आंकड़ा 2 ज्यादा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के जाने के बाद भी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती नहीं दिख रही है। हालांकि राजद बार बार दावा कर रहा है कि जदयू में टूट होगा, लेकिन खबर है कि टूट की तो तैयारी कांग्रेस में हो रही है और इसका सीधा फायदा जो है वो जदयू को मिलने जा रहा है। जदयू ने कांग्रेस के कई विधायकों से संपर्क साध रखा है, उनके नामों का खुलासा भी 1-2 दिनों में होने वाला है। लेकिन इस बीच जो एनडीए गठबंधन है इसके जो दल है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी अपनी पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 2 लोकसभा सीट चाहते हैं, काराकाट अपने लिए और मुंगेर मुनाजिर हसन के लिए। हालांकि अब काराकाट पर भी बड़ा लकीर खींच गया है। काराकाट सीट जो है जदयू के खेमे में और जदयू ये सीट नहीं छोड़ेगी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कहां एडजस्ट किया जाएगा ये भी एक बड़ी समस्या है। चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान जो हैं कम से कम 6 सीट चाहते हैं लोकसभा में, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार अब 6 सीटों की बात नहीं होने वाली है। यानी चिराग पासवान को अब एनडीए अधिकतम 2 सीटें ही देगा और जो समीकरण बन रहा है उसमें 17 सीटों पर भाजपा, 17 सीटों पर जदयू और इस प्रकार 34 सीटें भर जाएंगी और यही समीकरण था 2019 का। बाकी बची जो 6 सीटें हैं जिन पर लोजपा एकीकृत के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, इन 6 सीटों में 2 सीटें चिराग पासवान को और 2 सीटें उनके चाचा पशुपति पारस को मिलेगी। बाकी बची 2 सीटों में 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलने की खबर है। अब चूंकि विधायक 4 जीतन राम मांझी के पास हैं और बयान चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी को मान सम्मान मिलना चाहिए।
अब पूरे फ्लैशबैक को अब वर्तमान में लाते हैं। जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले बयान दिया था, नाम का खुलासा नहीं किया था और कहा था कि निर्दलीय लोगों को मंत्री बना दिया गया है और मनमाफिक विभाग भी दिया जा रहा है। बिहार के मौजूदा विधानसभा में एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं चकाई से सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह का अपना राजनीतिक परिवार रहा है मजबूत। उनके दादा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार सरकार में मंत्री रहे, मुंगेर से सांसद रहे। उनके पिता नरेंद्र सिंह बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। उनके बड़े भाई स्वर्गीय अभय सिंह विधायक रहे। उनके एक और बड़े भाई अजय प्रताप सिंह जमुई से विधायक रहे और खुद सुमित सिंह 2020 में जदयू ने टिकट काट दिया, अंतिम समय में निर्दलीय चुनाव लड़ गए, जीत गए। चूंकि नीतीश कुमार से प्रभावित थे और सरकार को बाहर से समर्थन चाहिए था, मंत्री बना दिया गया। लेकिन जब महागठबंधन में नीतीश कुमार गए, उस समय पूर्ण बहुमत में थी, प्रचंड बहुमत में महागठबंधन थी और सुमित कुमार सिंह का मंत्री नहीं भी बनाया जाता तो सरकार के सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सुमित कुमार सिंह को नीतीश कुमार ने ईमानदारी का एक बड़ा इनाम दिया और महागठबंधन सरकार में भी सुमित कुमार सिंह मंत्री बनाए गए। अब जब भाजपा जदयू की सरकार बनी है 128 के आंकड़े वाली, उसमें भी सुमित कुमार सिंह के मंत्रालय में कोई कटौती नहीं है। जो विभाग पहले देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही विभाग मिला है। कोई जो दावा कर रहे थे जीतन राम मांझी, ऐसा कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। सुमित कुमार सिंह ने कहा भी कि जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक हैं और उनके बयानों से वे इत्तेफाक नहीं रखते, वो मौका परस्ती की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार उन्हें पुत्रवत मानते हैं, जो कुछ भी देंगे नहीं देंगे सब कुछ मंजूर है, पर विचारधारा नीतीश कुमार के साथ है। जीतन राम मांझी जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मध्य बिहार जो है गया का इलाका है, वहां पर एनडीए कमजोर है। अनिल कुमार का जो जातीय समीकरण है काफी मजबूत है, लेकिन एनडीए में अनिल कुमार के काट के रूप में देख लीजिए कि भाजपा ने एक उप मुख्यमंत्री भूमिहार बिरादरी से विजय कुमार सिन्हा को बनाया है, तो जदयू में भी जो सेकंड लाइन के बड़े ओहदेदार मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, वो भी भूमिहार बिरादरी से ही आते हैं। ऐसे में संख्या के आधार पर भूमिहार बिरादरी से मांझी के पार्टी से किसी को मंत्री बनाया जाए, इस पर अब संशय है। तो मांझी का क्या होगा? जो खबर है, मांझी ये दबाव राज्यसभा की सीट को लेकर भी बना रहे हैं। बेटे को एमएलसी बनाया जाना है और ये बिना भाजपा के सहयोग के नहीं हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की अपनी पीड़ा है। उन्हें साफ दिख रहा है कि इस बार किसी भी तरह का ये भाजपा के साथ डील नहीं कर पाएंगे। राजनीति में डील का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लेना। हालांकि जदयू और भाजपा जो है काफी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। जदयू अपने तमाम पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में वापस ला रहा है। ना विभाग बदलेगा, ना चेहरा बदलेगा। एक मंत्री रत्नेश सदा जो हैं वो केवल ड्रॉप होंगे। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि भाजपा जो है इस बार कई नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल कोटे में हिस्सेदारी देने वाली है। भाजपा एक भी पद जो है वो अपने किसी सहयोगी को देने के मूड में नहीं। अभी जो है भाजपा के पास 23 मंत्रालय आवंटित किए गए हैं, जदयू के पास 19 मंत्रालय हैं और 2 विभाग जो हैं हमको दिए गए। देखिए संतोष सुमन का जो विभाग है, इनमें एक नया विभाग जुड़ गया है, सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसके मंत्री थे जीवेश मिश्रा, भाजपा कोटे के थे। तो जो मंत्रालय दिया गया है वो एक भाजपा का 24वां मंत्रालय होता है, वो दे दिया गया है संतोष सुमन को। और साथ ही साथ जिसके पहले मंत्री थे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री थे, वो विभाग दिया गया है। तो बिहार में कोई खेला नहीं होगा ऐसा भाजपा कह रही है, लेकिन सरकार से बाहर हुई पार्टियां महागठबंधन की खेला होने का दावा कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब जी लाइव। अगर आपने हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।